दोस्तों, इस साल की सबसे हाई गेस ग्रॉसर कौन सी मूवी होगी? यहां पे ऑप्शन में कुल 4 मूवी ही है, ओनली 4 मूवी। हालांकि और भी कुछ मूवी हो सकती हैं जो कि सरप्राइज कर सकती है, लेकिन दोस्तों यहां पे बेसिकली कंपटीशन 4 नाम के बीच में है। हालांकि इसमें सन्नी पाजी के फैन, सलमान खान के फैंस, इवन रणबीर कपूर के फैंस, इवन और भी स्टार के फैंस नाखुश हो सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है उसकी बात करेंगे, और अगर हम लोग उस लिस्ट में से ढूंढे कि इस साल की हाई गेस ग्रॉसर कौन होगी, वो भी सरप्राइजिंग नाम है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिस्ट की बात करते हैं, और ये लिस्ट में आखिर कौन कौन सी मूवी होनी चाहिए थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप लोग पोस्टर देख सकते हो। एक है टॉक्सिक, दूसरी है धुरंधर, जो कि अगले ही महीने रिलीज हो जाएगी और वही बता देगी कि भाई साहब आखिर मिजाज क्या है, माहौल क्या है, यानी कि कौन हो सकती है हाई गेस ग्रॉसर। उसके अलावा एक मूवी है रामायणा और दूसरी है किंग। आप लोग बोलोगे कि क्या लिस्ट खत्म? हाँ भाई, यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रेड पंडित हैं उनका कहना है कि यही वो 4 मूवी है जिनमें से इस साल की एक हाई गेस ग्रॉसर बनेगी। अगर आप लोग 2025 की लिस्ट की बात करते हो तो उसमें थी सिकंदर, वार 2। हाँ, यहाँ पे लिस्ट में छावा तो नहीं थी गाइज, लेकिन वो आई थिंक सेकंड हाई गेस ग्रॉसर बनी। हालांकि कूली हो जाए या फिर दोस्तों लाइक कांतारा चैप्टर 1, वो भी उस साल की सबसे हाई गेस ग्रॉसर बनने की हकदार थी, मतलब लिस्ट में थी। लेकिन दोस्तों बनी कौन? धुरंधर 2, उसके बाद छावा। सैयारा का नाम तो कहीं था नहीं, सैयारा भी दोस्तों लिस्ट में टॉप 5 में हाई गेस ग्रॉसर। अभी आप लोग बोलोगे कि जरा ये बता के चल, इस साल ये जो नाम आ रहा है 4, इसके अलावा और कौन सी मूवी है जिसमें दोस्तों इन 4 के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो दृश्यम 3 भी कुछ भी कर सकती है। मे भी शायद हो सके तो 1000 करोड़ भी कमा ले। 2 अक्टूबर को आ रही है। हालांकि इस तरीके की मूवी इतना कम करती नहीं है, लेकिन अब बहुत अच्छी निकल जाए और भाई धमाका हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो 5वीं नंबर की मूवी दृश्यम 3 हो जाएगी। हाँ, बैटल ऑफ गलवान भी दोस्तों लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी सरप्राइजली कुछ भी कर सकता है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने तो इसको अभी रिलीज से पहले ही अंडर एस्टिमेट समझ लिया है। तो छठी भी मूवी ये हो गई IMDb के ही हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। इवन दोस्तों अगर आप लोग देखो तो एक महाअवतार मूवी आ रही है, बहुत बड़ी मूवी है दोस्तों, ये भी कुछ अलग हटके कर सकती है। इवन गाइज यहाँ पे पेद्दी मूवी है रामचरण की, वो भी कुछ अलग कारनामा कर सकती है। जननायकन का तो मैंने नाम ले ही लिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देखो तो भूत बंगला है, वेलकम टू द जंगल है। तो इन मूवी के बीच सिर्फ ये 4 मूवी का नाम लिया गया है जो कि इस साल की हाई गेस ग्रॉसर बनेगी। ठीक है, तो गाइस देखो, अगर आप लोग ये समझो कि टॉक्सिक और धुरंधर के भिड़ंत में कौन कितना कमाएगा, तो देखो गाइस यहाँ पे दोनों ही मूवी ऑलमोस्ट समझ लो कि भाई अगर टकराएगी भी और अगर नहीं भी टकराए, क्या पता अनफॉर्चुनेटली कुछ मेकर्स फैसला कर दे और मूवी पोस्टपोन हो जाए, दोनों में से कोई, फिर भी 1000 करोड़ आएगा। और अगर ये दोनों टकरा जाएं, नहीं भी टकराएं, फिर भी दोनों हजार हजार करोड़ कमा लेगी। हाँ भाई, टॉक्सिक का भी बहुत हद तक चांस है कि वो 1000 करोड़ कमाएगी, क्योंकि भाई बहुत ज़बरदस्त ये मुझे लगता है कि मूवी बना के निकाल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि विथ क्लैश भी जो धुरंधर 2 है वो 1500 करोड़ टारगेट कर रही है। अगर विथआउट क्लैश हुआ तो फिर तो 2000 करोड़ तो आराम से आ जाएंगे। तो क्लैश करके ये लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन 1500 करोड़ दोस्तों ला दिया। आप लोग समझ लो कि धुरंधर 2 को 1500 करोड़ कमाना ही है, यानी कि गाइस यहाँ 1000 नहीं 1500 करोड़ की कमाई की बातें कर रहा हूँ। तो फिलहाल आप लोग बोलोगे कि ठीक है, मार्च के महीने में एक मूवी 1000 करोड़ और एक मूवी 1500 करोड़ वाली मिल जाएगी। फिर उसके बाद किंग का क्या लगता है? देखो भाई, किंग मूवी जो आ रही है वो रिलीज डेट दोस्तों थोड़ा सा विरोधाभास वाला रिलीज डेट है, थोड़ा सा अटपटा रिलीज डेट है। अगर मूवी 4 दिसंबर को रिलीज होती तो डेफिनेटली दोस्तों 1500 से ऊपर जाती मूवी। सिद्धार्थ आनंद है, शाहरुख खान है, सुजॉय घोष का गाइस राइटिंग है, स्टोरी उनकी है। तो ऐसे में दोस्तों मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन है, और शाहरुख खान आफ्टर जवान पठान डंकी बहुत गर्म है, मतलब उनका हाइप बहुत तगड़ा है भाई। जितना धुरंधर ने मतलब ओवरसीज से नहीं कमाया, उतना तो दोस्तों उनकी मूवीज़ सारी मूवी कमाती हैं। इवन अभी ये नहीं कि कोविड के बाद, कोविड से पहले भी उनकी मूवी ओवरसीज में नॉर्थ अमेरिका में धमाका करती थी। ठीक है, तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो किंग मूवी है वो अब 24 तारीख को रिलीज़ होगी, 24 दिसंबर में। तो वहाँ से 1000 करोड़ तो तय है, लेकिन मूवी का जो कंटेंट है अगर वो धुरंधर टाइप का या फिर पठान जवान टाइप का निकलता है, तो ऐसे में उस मूवी का भी दोस्तों चांस है कि वो भी 1500 करोड़ कर सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग किंग, टॉक्सिक
और धुरंधर 2 में देखें तो इसमें सबसे ऊपर धुरंधर 2 है, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बन सकती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली है। अब आता है रामायण तुर्क काइक का। देखो भाई, रामायण जो मूवी है दोस्तों वो आएगी दिवाली में। मूवी में बहुत से फैक्टर है, बहुत से फैक्टर। देखो भाई, अगर किसी वजह से टॉक्सिक ने ज़्यादा कमाई नहीं की, टॉक्सिक किसी वजह से धुरंधर 2 के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया, मान के चलो कि धुरंधर 2 ने कमाया 1500 करोड़, टॉक्सिक 1400 करोड़ कमाई, उसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। लेकिन भाई रामायण में यश भी हैं, आपको ये याद रखना है, रणवीर कपूर भी हैं। रणवीर कपूर ने रामायण के लिए अपनी लव एंड वार को भी आगे खिसका दिया दोस्तों, ठीक है। तो कहने की बात यहाँ पे यह है कि रामायण जो मूवी है वो धुरंधर 2 को दोस्तों नीचा दिखा सकती है, वो उसके रिकॉर्ड को नेस्तो नाबूद कर सकती है, ठीक है। तो नवंबर में आएगी रामायण, जिसमें सन्नी देओल भी हैं, मेरे ख्याल से राघव जुवाल का भी नाम आया है, ठीक है। मेघनाथ का किरदार तो नहीं, मेघनाथ में कैसे बन जाएंगे, तो पतले है ना, कोई और किरदार इसके बाद सन्नी देओल है भाई साहब, बॉबी देओल का नाम भी आ रहा है, और भी कई स्टार्स है दोस्तों मूवी में। तो गाइस मूवी का हाइप बहुत तगड़ा होगा। मूवी अगर अच्छे से बना के निकाल दिया तो मूवी 2000 करोड़ कमाने का भी भाई मादा रखती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक स्क्वायर नंबर लेके चल रही है धुरंधर 2, 1500 करोड़ बहुत आराम से कमाएगी, ठीक है। और टॉक्सिक शायद दोस्तों उसका पीछा ना कर पाए, लेकिन हाँ अगर अच्छी निकली तो वो 1300-1400 करोड़ आराम से ला के दे सकती है। अगर टॉक्सिक विदाउट क्लैश किसी नॉर्मल दिन भी रिलीज होती तब भी उसका 1500 करोड़ दोस्तों आ जाता, लेकिन हाइप इतनी है, क्लैश के साथ रिलीज हो रहे हैं, चीज़ें दोस्तों बहुत सारी अटपटी हो गई है। वहीं इसके अलावा दोस्तों आप लोग बोलोगे कि किंग क्या हमेशा पीछे रहेगी। देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से आजकल ना समीकरण बदल रहा है। रिलीज डेट भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप 4 दिसंबर को अनाउंसमेंट कर देते हैं, मैं यहाँ पे मेकर्स ऑफ किंग को कहना चाहता हूँ, हालांकि ये लोग शायद रामायण जो है मेरे ख्याल से दोस्तों दिवाली शायद 4-5 नवंबर में है, तो रामायण की वजह से शायद ये एक महीने मतलब अपनी मूवी को लास्ट में लेके चले गए दिसंबर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हो ना कि 4 दिसंबर का डेट कितना अच्छा है। तो अगर मैं आपको रैंकिंग करके दोस्तों दिखाऊं तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे ऊपर रहेगी रामायण, फिर दूसरे नंबर पे धुरंधर 2, फिर तीसरे नंबर पे किंग, फिर टॉक्सिक और किंग का गाइस खेल बराबर का है, लेकिन रामायण कुछ भी कर सकती है। और हाँ, धुरंधर तो अपने एक फिक्स अमाउंट में बैठी हुई है विदाउट क्लैश, और क्लैश हो गया तो भाई धुरंधर 2 2000 करोड़ भी कमा सकते हैं, पोटेंशियल सो हाई। बाकी इसके अलावा अगर 20 से कुछ चुपके से कुछ मूवी निकल जाए, लाइक महाअवतार, लाइक दृश्यम 3, लाइक बैटल ऑफ गलवान, मैं तो गाइस यहाँ सन्नी पाजी की मूवी का नाम लिया ही नहीं, लाहौर 1947, कुछ 500 करोड़ के करीब दोस्तों कमाने वाली है बॉर्डर 2, ठीक है। तो लाहौर 1947 का जब तक कंटेंट नहीं देखेंगे तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये टॉप 10 की लिस्ट में तो है। तो गाइस ये कुछ अपडेट थे जो आपको देने थे। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है हमारा अपडेट के बारे में, आपको क्या लगता है कि इस तरह की हाईलाइट ग्रॉसर कौन में नहीं बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।